अपना फुलाना था, ए फुला फुला औरत के बेटे। सरकार फरमाते इन्नहु यस्मा वला युजीबु, वो सुनेगा मगर जवाब नहीं देगा, क्योंकि हम तो उस जहान से बाखबर नहीं, मरेंगे तो पता चलेगा, लेकिन फिर तकरीरें तो नहीं कर सकेंगे आगे वापस। ये करम है उनका कि उन्होंने सब कुछ देखा और उम्मत को बता दिया। और इसी वजह से हम मानते हैं कि वो गैब की खबर रखते हैं कि कब से गैब है, लेकिन उनके सामने फरमाया कि जिस वक्त तुम कहोगे ना या फुलान अबना फुलाना था, मसलन अल्लाह दिता साहब हैं, इनके बाद इनकी वालदा का जिक्र करके या से जब बुलाया जाए उस वक्त तो फरमाया यस्मा वला युजीबु, सुनेगा फौजशुदा मगर जवाब नहीं देगा। फिर फरमाया दोबारा कहो या फुलान अबना फुलाना था, ए फुला फुला औरत के बेटे। फरमाया इन्नहु यस्तवी जालिसा, अब कब्र में वो सीधा होके बैठ जाएगा। ये जिसका ईमान बिल गैब ना हो वो नहीं मान सकता। अब कोई कहे कि हमने ऊपर कब्र की सिलें बिल्कुल साथ लगाई होंगी, वो बैठेगा कैसे? तो ये जो कब्र से एक बालिश पर सिले हों नहीं बैठ सकता, ये पैमाने हमारे दुनिया के हैं, बरज़ख में ये लागू नहीं होते। सारी गुमराही आज इस मसले में इसलिए फैलाई जा रही है कि लोग बात बरज़ख की करते हैं, पैमाने दुनिया के लिए आते हैं। यहां के पैमाने हैं, वहां के पैमाने हैं। अब इस हदीस का कोई इनकार नहीं कर सकता। सियासता में है कि फरमाया जब कोई बंदा कब्र के इम्तिहानात में पास हो जाता है तो उसकी कब्र हद्दे नजर तक फराख कर दी जाती है। तो अपने कब्रिस्तान देख लो, एक मरले में कितनी कब्रें हैं। अगर सारे ही मरले वाले कामयाब हो जाएं तो एक की हद्दे नजर तो 3-4 किलोमीटर तक जाएगी, तो दूसरे की कब्र कहां जाएगी, तीसरे की कहां जाएगी, उसकी गुंजाइश कैसी बनेगी? तो शरीयत कहती है तुम ये दुनिया वाले पैमाने लेके बरज़ख को नापना तोलना चाहते हो, वहां ये पैमाने नहीं चलते। तुम ईमान बिल गैब रखो, जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे कब्र खुली होती। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बुलाओ, फिर तीसरी बार बुलाओ। फरमाया वो अब बोलेगा, क्या कहेगा? अरशिदनी रहमकल्लाह, खुदा तुझ पे रहम करे, मुझे गाइड करो, क्या बताना चाहते हो? अरशिद, इरशाद, मुर्शिद, अरशिदनी, मुझे बताओ। यानी बुलाने का मतलब तो यही लगता है मुझे कि तुम कुछ बताना चाहते हो मुझे। तो वो कब्र वाला बैठा हुआ कहता है मुझे बताओ। अब हमें अगरचे वो आवाज नहीं आती, अगर ये हम इस पर अमल करें, लेकिन हमें उन कानों पे ज्यादा एतमाद है जो सरकार के कान हैं, जिन्होंने सुन के हमें बताया है कि तीसरे नंबर पर वो आगे से ये बोलता। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब लाइन मिल गई है, तुम उससे बात करो। क्या बात? फरमाया उसको कहो, अरबी में है सब, उज़कुर मा खरजत अलैहि मिनद दुनिया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम जिक्र करो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तुम ये जिक्र करो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। तुम ये जिक्र करो कि इस्लाम दीन है, कुरान इमाम है, ये तुम बोलो। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को यहां तक समझने में आप देखें कि अरबी ये लफ्ज मैंने जो बोले हैं उज़कुर मा खरजत अलैहि मिनद दुनिया, ये लफ्ज हमारे आका अलैहिस्सलाम के हैं। और पढ़ने किसके लिए? कब्र पे खड़े होकर, मुखातब कब्र वाले को करना है। अब इसका तर्जमा आज जागते जीते हुए आप सारे बैठे हुए हैं, जिसको अरबी ग्रामर नहीं आती उसको तर्जुमा नहीं आएगा, मुझे बयान करना पड़ेगा। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन बाद अज़ विसाल आपकी कब्र पर जब ये पढ़ा जाएगा, आपको कहा जाएगा उज़कुर मा खरजत अलैहि मिनद दुनिया, तो आपको अरबी समझ भी आएगी, अरबी बोलना भी आ जाएगा।